राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 14/9/1991 जयपुर में यह सत्संग हुआ। किसी ने प्रश्न किया, नाम की महिमा के बारे में पूछा है। एक तो एक तरफ तो आया है कि भाएं कुभाएं अनक आलस हूं मंगल दिशि, और एक तरफ आया माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे चाहूं। और तो हाँ, तो मन तो इधर उधर घूम रहा है और माला हाथ में घूम रही है। तो कहते हैं कि ये तो सुमिरन नहीं। और एक तरफ कहते हैं भाई कुबाई अनक आलस हूं। फिर नाम से क्या फायदा है, दोनों में विरोध हो रहा है। तो महाराज जी कहते हैं देखो, बात किस प्रसंग में कही जाती है, कौन से प्रसंग में कौन सी बात कही जाती है। अगर आप लाभ लेना चाहते हो, अगर विशेष तत्काल लाभ लेना चाहते हो, तो फिर ये नहीं होगा कि मन तो सब तरफ घूम रहा है। वर्तमान में लाभ नहीं होगा, किया हुआ नाम जब निरर्थक नहीं जाएगा। भाई कुबाई अनक आलस हूं, लेने मात्र से लाभ होता ही है, इसमें संदेह नहीं है। आप तत्काल विशेषता से भगवान नाम से लाभ लेना चाहते हो तत्काल, तो इस रीति से विशेष लाभ नहीं होगा। मनवा तो चौं दिशि फिरे, परंतु नाम लिया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। इन दोनों का एक ही क्या है, मानो भगवान नाम की महिमा इतनी है, दोनों का एक ही रूप है। मानो कि भगवान नाम की इतनी महिमा है कि वो निष्फल नहीं जाएगा, इतनी महिमा है, उसका लाभ जरूर होगा। परंतु अभी नाम ले हो कि अभी महिमा प्रकट हो, जितनी महिमा कही गई है वो अभी सामने आए, तो भाई देखिए, सादर सुमिरन जो नर करही भव सागर गोपदी रही, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब की आपकी शंका क्या है, शंका बोलो। तो किसी ने कहा महाराज जी आपके मन की सुनाओ। हाँ, पर किसी ने कहा कि महाराज जी नाम किस भाव से लेवे, उसका महाराज जी कहते हैं कि भाव क्या है कि उसको पुकारना है, जल्दी लाभ लेना है तो उसकी एक पुकार होती है। एक तो देखिए मंत्र जप होता है, जप करते हैं लोग, मंत्र जप करने बैठते हैं, एक तो जप होता है और एक नाम जप होता है, और एक पुकार होती है। जैसे हम हरे राम 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 हरे हरे, ये पुकार है वास्तव में। राम 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 राम, ये पुकार है। और मंत्र होते हैं, तो वो मंत्र है। तो राम 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 ये एक संबोधन है। संबोधन क्या है, संबोधन इसको कहते हैं नाम, पुकार कहते हैं। हे नाथ हे राम 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 हरे राम। तो सम्यक प्रकार से बोधन, संबोधन मतलब अच्छी तरह से बोधन, अच्छी तरह से पुकार। तो हरिया बंदी बानसु करिए कुक पुकार, जो सबको छुड़ाने वाला है परमात्मा, उसको पुकारिए। या फिर जैसे कोई बंधन में आ जाता है चोर डाकुओं के, और वो उससे छूटना चाहता है, तो उसके मन में हृदय से पुकार निकलती है, कोई मेरे को छुड़ा दे। तो हृदय से जो पुकार निकलती है ना, जब कोई चोर डाकू पकड़ लेता है, हे नाथ छुड़ाओ, तो ये जो पुकार है ना, ये पुकारना इस प्रकार से ही है जैसे चोर डाकुओं ने पकड़ कर रखा है हमको, और चारों तरफ से आफत में घिर गए हम, चारों तरफ से, और मौत सामने है। उस समय जो पुकार होती है ना, वो पुकार बड़ी काम की चीज होती है। पुकार से बड़ा काम होता है। हे नाथ हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे गोस्वामी जी ने पद लिखा है, हूं हार्यो बहु विधि जतन कर, मैंने बहुत सारे साधन किए हैं, मैं हार गया हूं प्रभु। अतिशय प्रबल है जय ये काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो इनकी पलटन है, इनका जो समूह है, ये मेरे पर बड़ा अटैक कर रहा है, और मैं बड़ा हार गया हूं। मैं साधन साधन भी मेरे काम नहीं कर रहे हैं।
तो मैं क्या करूं, किस तरह से करूं। ये शत्रु इतने भयंकर है, ये अजय हैं, ये मेरे को मारते रहते हैं दिन में सैकड़ों बार, और मैं पछाड़ खा के गिर जाता हूँ, हार गया हूँ। अब हे नाथ, आप बरजो तो प्रेरक प्रभु बरजे। जब जब सबके हृदय में जब भगवान है और आपके रहते हुए ये दुश्मन मेरे को इस तरह से पछाड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। जब ये जब पुकार निकलती है ना, तो भगवान ऐसी पुकार को ये आर्त पुकार कहते हैं। आर्त पुकार, हृदय की पुकार। एक पुस्तक है भगवान नाम कौमुदी, उस पुस्तक में एक प्रसंग आया है, उससे शास्त्र की दृष्टि से वर्णन आया है कि तो जैसे कोई मर रहा है आदमी, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, कोई सहारा नहीं है, तो अनन्य सहारा लेकर के और वो भगवान को पुकारे, तो एक ही नाम बहुत है। एक नाम, पूरा नाम भी नहीं है, आधा नाम भी काम आ जाएगा। तो देखो, करोड़ों नाम की जरूरत नहीं है, लाख की जरूरत नहीं है, 1000 की जरूरत नहीं है, 100 की जरूरत नहीं है, आधा नाम। ये पुकार ऐसी होती है उस समय। तो वो पुकार कब निकलेगी, पुकार करते करते वो पुकार एक ऐसी निकलती है जिसमें हमारा काम बन जाएगा। तो वो जैसे भीतर से होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए, ठोस पक्की होनी चाहिए। बच्चा है ना, करता है, माँ सुनती नहीं है, झूठा ही रोता है, माँ जानती है ऐसे ही कर रहा है, पर कहीं गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो माँ फिर जोर से दौड़ती है, पकड़ती है, गोदी लेती है। तो वो जो सच्चा रोना है होता है ना बच्चे का, वो माँ सुन लेती है। ऐसे ही हमारी सच्चा रोना होगा, सच्ची पुकार होगी, वो पुकार है। अभी हमें गरज नहीं है भगवान की, तो भगवान को भी गरज नहीं है हमारी। वो पुकार नहीं निकलती है, तो हम भगवान कहते हैं ना, सही मेरे को तो इतनी गरज है नहीं, तेरे बिना तो मेरा काम चलता है बढ़िया से, मेरे बिना तेरा काम नहीं चलेगा। कहाँ भटक रहे हैं हम, जे चक्कर में चढ़ रहे हैं, भगवान के बिना कहाँ हमारा काम चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जब तक तेरे को जरूरत नहीं है, तो मेरे को भी जरूरत नहीं है, और तेरे को जरूरत है तो मैं तैयार हूं। इस तरह से हम नाम लेवें। जैसे माँ बच्चे को छठ उठा लेती है, ऐसे भगवान छठ हमारे को काम बना देंगे। तो नाम जप पर मंगल ऋषि दसों, नाम जप पर कैसे लिया जाए, दसों दिशाओं में मंगल करने वाला है। सादर सुमिरन जो नर करही, भवसागर गोपद तरही। कहते हैं कैसे को कोई खड्डा है, गाय का खुर, और उसमें पानी भर गया, अब उसको पार करना है, क्या उसमें कोई बाधा है। और उसको पार करने में गोपद ही बता रही, पार हो गया। इतना सरल है ये, भगवान नाम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य मौजूद है। देरी का काम नहीं है, ऐसे भगवान नाम लेने में देरी नहीं है। पर देरी क्यों लग रही है कि सादर सुमिरन नहीं है हमारा, यो ले लेते हैं, बस देखा देख करते हैं। साधन सुमिरन जो नर करे भव सागर, और कहते हैं भाव कुभाव अनक आलसों, दोनों में भेद है। पर आदर सहित कौन सा लिया, अर्थ भाव कौन सा है, जिसमें सहारा नहीं किसी का, किसी का सहारा नहीं। सारा पुकारते तो है, नाम भी लेते हैं, पर सारा नहीं है। नाम तो बहुत ले लिया, 1000 नाम ले लेते हैं, लाख ले लेते हैं, लेकिन एक ही नाम काम कर जाएगा, आधा ही नाम काम कर जाएगा, जब हृदय की पुकार होगी। तो बताया इस वास्ते शास्त्रों में अनन्य भाव की बात है ना, वो बहुत काम की बात बताई है। अनन्य भाव, मीराबाई का अनन्य भाव है, मेरे तो गिरधर गोपाल साथ में दूसरा ना कोई। ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान दूसरे की बीच में है ना, वो उनको बिचौलिया अच्छा नहीं लगता है। और अब हमारे बेटा है, पोता है, हमारे धन है, घर है, इनका भी सारा है, और भगवान का नाम भी लेते हैं। इनका सारा है, वैभव का है, सुख संपत्ति आराम का है, आराम लेते हैं। तो ये क्या है, ये सारा शरीर का सारा है, ये महान बाधक है, इससे काम नहीं बनेगा। शरीर का साथ लेंगे तो शरीर में आलस प्रमाद आएगा ही, नहीं तो आएगा नहीं। आलस प्रमाद कैसे आएगा, जब भगवान के भाव रहेंगे हमारे भीतर में, तो सात्विक भाव जब रहते हैं, तब आलस प्रमाद ये नहीं आते हैं। जरूरी काम तो हो जाएगा, और वो नहीं आएगा, जो प्रमाद नहीं आएगा जीवन में। तो कहते हैं कि ये मिली भी चीज है ना,
ये जो इनका सहारा है, ये मिली हुई है, ये हमारी नहीं है, कृपा करके भगवान ने दी है कल्याण करने के लिए, त्याग करने के लिए। तो अपनी चीज है परमात्मा, और अपनी चीज जो है मिली हुई वो परमात्मा है। हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास क्या शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, और हमारे पास योग्यता है, बल है। तो ये क्या है, इनके द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इतना धन हो जाएगा तो परमात्मा मिल जाएंगे, इतने हमारे में, इतना सुन लेंगे ज्यादा तो हो जाएगा, इतना जप कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप इनके द्वारा ही करना चाहते हो तो महाराज जी कहते हैं, इनके द्वारा संसार में सुख, इनके सदुपयोग में कल्याण है। इनसे सुख नहीं लेना है, केवल बांटना है। अपना सुख दूसरों को बांटना है, अपनी योग्यता दूसरों को देनी है, केवल संसार के लिए है। आज से यहाँ तक कि हम स्नान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो भी काम करते हैं केवल, और समाधि तक, और नींद भी लेते हैं, नींद का सुख भी अपने लिए नहीं, नींद का सुख नहीं लेना, समाधि का सुख नहीं लेना, कोई सुख नहीं लेते हैं। जब ध्यान कीर्तन का भी सुख नहीं, कि इसी में बस नहीं, छटपटाहट होनी चाहिए इसमें, कीर्तन में भी, कि हम बस बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया नहीं, बहुत राग रागिनी में फंस गए, उसी में मन लग गया, ऐसा नहीं। कि कीर्तन होना चाहिए, राग रागिनी नहीं, उसमें सुख लेना नहीं। तो इसमें करते हैं, जो भी काम करते हैं, शुभ काम करते हैं ना जो भी, वो केवल भगवान के, दूसरों के हित के लिए, अपने लिए नहीं, अपने मान बढ़ाई प्रशंसा के लिए नहीं, अपने आदर सम्मान के लिए नहीं, कि भाई ये हो गया। इसमें एक मार्मिक बात बताया महाराज जी ने, कि अपने लिए क्या है। इसमें महाराज जी बीच में ज्ञान योग की बात बता रहे हैं, इसमें बहुत समझने की बात। तो हम लोग जितने भी साधन करते हैं ना, तो ये प्रकृति से करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब प्रकृति के क्षेत्र में। रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, अभी सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, ये सब प्रकृति के राज्य में है। वहां भगवान नहीं है, कीर्तन में भी नहीं है, जप में भी नहीं है। इसलिए क्या, प्रकृति का सहारा है ना। तो अभी इसको समझाते हैं महाराज जी की कैसे नहीं, कि जैसे मैं हूं, महाराज जी कहते हैं मैं और हूं, मैं में ये प्रकृति का है, मैं, ये प्रकृति का मैं में शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जब ध्यान पूजा पाठ सब आ गए इस मैं में। और हूं, ये परमात्मा का अंश इसमें है। ये है हूं कैसे बना, कि मैं लगाने से है बना। वास्तव में मैं नहीं लगाए तो है रहेगा। तो अपने पास में एक अपना स्वरूप मौजूद है रूप, है रूप सदा हमारे साथ में है। हम है रूप है, हम ये बने हुए हैं मैं रूप। हमने इस है ने नाशवान प्रकृति जो है प्रवाह में जा रही है, उसको इसने पकड़ा है, और इसको है रूप होने से इसको लगा कि, इसको ऐसे लग रहा है कि ये तो है, शरीर है, परिवार है, धन है, ये है, इसको है रूप लगने लग गया इसकी भूल से। तो वास्तव में इसका क्या अर्थ हुआ, कि भगवान कहते हैं कि अरे तू मेरा अंश है, ममई वांसो जीव लोके, तू प्रकृति का नहीं है, तू यार मेरा होकर के इधर प्रकृति की मनस्य स्थान इंद्रियाणी, इनकी तरफ खींचता है, प्रकृति की तरफ। ये तो तेरी बड़ी भूल है, मेरा अंश होकर के तू इधर खींचता है। अपने पास में देखिए क्या है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, धन है, रूप है, और हम लोग इस शरीर से ये करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समाधि, व्रत, पूजा, कहां तक, ये मात्र दुनिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की चीज है और पराई चीज है, और इनके द्वारा होने वाली चीज अपनी बिल्कुल ही नहीं है। जब ध्यान भी नहीं है अपना, स्नान गंगा स्नान भी नहीं है, केवल ये दुनिया मात्र के हित के लिए मिली हुई है। ये इतना बढ़िया साधन बढ़िया बता रहे हैं कि अपना यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ अपना धागा भी नहीं है। अगर ये बात हम नहीं मानेंगे तो हमारे अनन्यता भाव नहीं आएगा, जल्दी वो काम होने वाला नहीं है, ऐसे नाम जब निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन कब, हजारों लाखों वर्षों बाद में काम होगा, होगा। लेकिन ये अभी होने वाली चीज बता रहे हैं, ये पद अधिकार ये दुनिया मात्र के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये क्योंकि हमारे को पता है कि पहले थी नहीं, और
अभी बहुत सारी चली गई है, अब कब पता नहीं कब चली जाएगी, हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रहती नहीं है। तो ये क्या करने के लिए है? ये चीजें जो मिली हुई यहाँ के खर्च करने के लिए मिली हुई है, इनका उपयोग करने के लिए मिली हुई है, अपने लिए नहीं मिली है। ये केवल सेवा के लिए। हमारे पास जो सामग्री है ना, काम नहीं चलेगा, मनमाने ढंग से नहीं काम चलेगा। हमारे को पहले चेतना पड़ेगा कि हमारे पास में जो चीज है वो हमारे लिए नहीं, और हमें अपना काम करना है तत्परता से। इसके बस में नहीं होना है शरीर के सुख के, आराम के, मान प्रशंसा के, खाने पीने में फंस गए हम तो, खाने पीने में फंस गए, सोने में आराम में फंस गए। ये जिंदगी ऐसे नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर बड़ी दुर्दशा होगी हमारी। तो कहते हैं कि हमारे लिए ये मिली हुई चीज है, ये बढ़िया काम में खर्च करने के लिए मिली है, यहाँ की सेवा करने के लिए मिली है। इनका कोई भरोसा नहीं है शरीर का, तो मिली हुई है, कुछ नहीं है। केवल इनके द्वारा केवल केवल सेवा करने के लिए सामग्री मिली हुई है हमें। अब आप किस तरह से सेवा करो, विवेक हमारे को दिया हुआ है भगवान ने। तो जैसे अधिक मास होता है, तो हम लोग अभी गया अधिक मास, मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो माता बहनें क्या करती है कि गिलास है, थाली है, कटोरी है, छत्ता है, कपड़ा है, गमछा है, इन चीजों को अलग रख देती है कि ये चीज हमें देनी है, अपने नहीं है, ये बांटनी है, अधिक मास के लिए इकट्ठी की है। कोई बच्चा हाथ में लेता है, उसको लेता है गिलास और कोई चीज, बोले नहीं ये इसके हाथ मत लगाना, ये हमारी नहीं है, घर में है, घर में पड़ी है, पर हमारा भाव क्या हो गया, हमारी नहीं, और हमने ही दी, अपने हाथों से ही दी है। अब हमारी बुद्धि उसमें मैं मेरापन ममता नहीं रही है, ये मेरी नहीं है। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं है। अपने काम में नहीं लेनी है। यहाँ के लोगों के लिए ये हमारे लिए नहीं है, नहीं है, ये पक्की जच्ची भी है। ऐसी हमारे सारी चीजें ये अधिक मास की है, सब चीज मल मास की है, दान की हुई है। शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये हमारी नहीं है, ये दान की हुई है। ये दूसरों के हित के लिए बस काम में खर्च करनी है, अपने को अपने लिए खर्च नहीं करनी है, किंचन मात्र भी अपने सुख के लिए, आराम के लिए नहीं करनी है। हमें तो इसमें तत्परता से लगना है भाई। जो बचा हुआ समय है अब इसी तरह से बिताएंगे जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी नहीं है, सेवा के लिए है। अब देखिए, हम कोई मामूली नहीं है, परमात्मा के अंश है। जब मैं हूं, तो ये हूं कैसे हो गया है? ये मैं के कारण हो गया। मैं नहीं मिला है तो परमात्मा ही का अनुभव है अभी हमें, अभी सबको अनुभव है परमात्मा, पर मैं के कारण ये अनुभव में बाधा लग रही। तो परमात्मा क्या कहते हैं, हूंपना हमने है में मैं मिला दिया, इसलिए हूं हो गया। तो अगर अब मैं निकाल दें तो क्या रहेगा? है रहेगा। है किसका नाम है परमात्मा का नाम है। तो क्या हुआ? हूं कहा, मैं कहाँ गया? बोले प्रकृति का था, कोई कुछ काम का नहीं था ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं थी, लीन हो गया, रह गया। मैं अंश परमात्मा का। तो मन सष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, भूल करता है ये सब चीजें बेचारी, मन बुद्धि इंद्रियां, ये प्रकृति में स्थित है ठीक से, ये इनके साथ में है, ये हमारे साथ में मिलती नहीं है, इनका प्रवाह रुकता नहीं है। ये कहती है तुम हमारे साथ क्यों होते हो, हम तो प्रवाह में बह रहे हैं और तुम रहने वाले हो, तुम्हारा हमारा क्या संबंध है? पर ये बहते हुए को रहता हुआ पकड़ने से, इनके साथ होने से ये रहने वाला है, इसलिए इसको ये रहने वाला दिख रहा है, रहने वाला नहीं है ये शरीर, तो बह रहा है। तो ये कहते हैं कि ये सब चीजें है ना, मात्र अर्पण कर देना, मात्र चीज को, कोई भी चीज बचा के नहीं रखनी, धागा भी नहीं अपना, यहाँ पे कोई चीज बचा के नहीं रखनी है, दूसरों की है, ये सोचोगे हमारे पास हमारी कोई चीज ही नहीं। तो वो जो नाम जब होगा ना, वो जब एक नाम ही नहीं आधा ही नाम कल्याण कर देगा। जिस दिन एक भाव हो गया ना कि भगवान ही मेरे हैं और दूसरा मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो उसी समय आपका काम बन जाएगा। अब जैसे हमने ये समझ कि अधिक मास की चीज है, ये हमारे काम की लेने की नहीं है, तो हमारा भाव हो गया ना, ये सेवा करेंगे इससे। इसलिए सारी सामग्री अपनी केवल दुनिया के मात्र के हित के लिए, सारी सामग्री।
ये हमारी नहीं है। जैसे गीता भवन में बैठे हैं, हमारी नहीं है। पंखा भी काम में ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, और यहाँ कोई ममता नहीं है। इसमें क्या है, ऐसे ही अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, योग्यता को, अधिकार को, पद को से सदुपयोग करना है। लेना किसी से नहीं है, सुख लेना नहीं है, ये हमारी नहीं है। जच जाएगी, जची हुई है ही नहीं हमारी। दो बात सच्ची है, वो क्यों नहीं जचेगी? जो बात सच्ची है वो क्यों नहीं जचेगी? झूठी बात ही सच्ची की तरह दिख रही है, तो सच्ची बात सच्ची की तरह नहीं दिखेगी क्या? हमारे साथ रहेगी क्या? इसी भी चक्कर में फंस गए, परिवार में ही फंस गए, बातों में, निंदा में, इधर उधर की खाने पीने में, स्वाद शौकीनी में। कितना अपने अपने गलती हो रही है, हमारे द्वारा दिन भर भूल होती है। अच्छा ये देखो कि आपका अगर होता शरीर, तो आप अपने मन के मुताबिक रख सकते क्या? रख सकते? नहीं रख सकते। तो अपना कैसे हुआ? शरीर को बीमार मत होने दो, बूढ़ा मत होने दो, मरने तो मत दो कम से कम। तो हमारा नहीं है। और हम जैसे चाहे धन को रख सकते हैं क्या? इतना धन हम कमा लेंगे? ये रहने वाली चीज नहीं है। आपने इस पर कब्जा कैसे कर लिया? कब्जा कैसे कर लिया? अभी एक घटना सुनी थी मैंने कि मकान मालिक बोल रहा है कि तुम मकान खाली कर दो। तो वो पति पत्नी और एक बच्चा था साथ, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का लड़का। सच्ची घटना, अभी 15 दिन 20 दिन हो गए। तो उसने सोचा, वो एक ही था मकान मालिक, एक प्रोफेसर थी कॉलेज की, और वो एक ही थी परिवार में, बाकी सब, उसका ब्याह शादी नहीं किया था उसने। तो उन तीनों ने क्या किया, बच्चे को लेकर के गया कि अब वो कैमरे तो जगह जगह लगे रहते हैं। उन्होंने जाके, पति पत्नी ने उस एकांत में जाके और उसको है ना, प्रोफेसर को मार दिया। दोनों ने मिलकर के उसको जान से मार। अब बताओ, अब वो सारी जगह कैमरे में आ गए, कमरे में गया कि अब लेंगे, लेने की भाव है, अब इसको मार दे में, ले ले में, पूरा काम ले ले। पकड़े गए। कहने का मतलब यह है कि कब्जा कर ले में। अब क्या दशा होगी उनकी? जैसे रह रहे थे वैसे भी नहीं रहे, जैसे रह रहे थे ना, अब वैसे भी नहीं रहना पड़ेगा है, और आगे नरक मिलेगा। फायदा क्या हुआ बताइए? अपने कब्जा कर लिया, और भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। जैसे हम राज की चीज है, रेलवे की चीज है, कोई चोरी कर लेता है तो पकड़ा जाता है, तो रेलवे की चीज है, तो उसको, अब हम यात्रा करते हैं, ट्रेन में करते हैं, तो पता है भाई रेलवे की चीज है, ये खराब नहीं होनी चाहिए। रेलवे आपकी संपत्ति है, लिखा हुआ होता है उस पर। तो इस तरह से अपने मानोगे ना, तो जैसे सरकार की चीज लेने से दंड भोगना पड़ता है, ऐसे ये संसार की कोई भी चीज अपनी नहीं है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। इस पर हम अधिकार नहीं कर सकते। न आंखों पर अधिकार कर सकते हैं, न कान पर। ये दोनों सब चीजें, नाक, कान, हाथ, मुंह, जीभ, ये सब पराई चीज है। एक नंबर किताब रूम में हाँ, हाँ, स्नान घरों में से लड्डू निकाल के लेंगे, ले जाते हैं। यहाँ टूंटी छोड़ते ही नहीं है। यहाँ ये बाथरूम है ना पीछे, यहाँ कोई टूंटी छोड़ता ही नहीं है। आए दिन पानी गिरता रहता है, जब लगाते हैं तो टूंटी निकाल के ले जाते हैं, चोरी करते हैं। पता नहीं है किसकी चीज है, क्या है। अब बताओ, चढ़ावेगा रुपया आता है मंदिरों में, वो भी जो व्यवस्था करने वाले हैं वो भी गायब कर देते हैं, रुपया ले लेते हैं। बड़े बड़े बात होती है। तो इसका बड़ा, ये बहुत बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ेगा उनको। वो जो मार काट करते हैं ना चोरी करके, उनको इतना दंड नहीं भोगना पड़ेगा मार काट करने पर भी। लेकिन जो इस तरह से है ना, उनका बड़ा भारी दोष लगता है। इस तरह से सुख लेने से, ऐसे हम आंखों से, कानों से, हाथ से, बातों से हम कोई भी सुख लेंगे, तो इसका हमें दंड भोगना पड़ेगा पड़ेगा। हमारी चीज नहीं है, और इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने लिए काम में ले ली, काम में तो लेनी थी दूसरों के लिए, दूसरों के लिए दिया था, ले ली अपने काम में। ये केवल सेवा सामग्री है, सेवा सामग्री है। सर्वभूत हिते रता कहना है भगवान का, सबके हित में रति होनी चाहिए, ये बात है। अब आप, महाराज जी कहते हैं नाम जप करते हैं, तो नाम जप में साथ में रहते कि केवल भगवान ही मेरे है और कोई मेरा नहीं है, साथ में ये रहनी चाहिए, तब काम करेगा नाम जप। ऐसे नाम जप निरर्थक नहीं जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि आप एकांत में बैठ करके, मन लगा करके, ये सब, ये बढ़िया विधि है। एकदम शांत हो जाओ और ऐसे सोचो कि हमारा यहाँ कोई नहीं, तो आए हैं, पता नहीं कब चला जाएंगे, और ये मिली हुई है,
ये हमारे अपने लिए नहीं मिली है, सुख आराम के लिए नहीं मिली है, सेवा के लिए मिली है और भगवान को भगवान के लिए मिली है। भगवान है मेरे तो, और मेरा कोई नहीं है। मीरा भाई का क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। कितना विलक्षण हो गई मीरा भाई। इतनी इतनी माताएं बहनें हुई है, कोई याद नहीं करता किसी को, लेकिन मीरा भाई को याद करते हैं, करमेती भाई को याद करते हैं, ऐसे ऐसे जो हो गए उनको याद करते हैं, बहुत गिनती के। मेरा नहीं है बिल्कुल, और हम मीरा भाई जैसे बन सकते हैं। अभी जब तक उम्र है हमारी, हाँ, मीरा भाई ने कितना देखो त्याग किया ना, पियर में रही ना ससुराल में, सब छोड़ दिया, अकेली द्वारिका चली गई। स्त्री जाति, पर्दे में रहने वाली राजकुमारी, इतना बड़े संपन्न घराने की, भगवान में लग गए ना, तो कितनी मौज हो गई मीराबाई के। कितनी प्रेरणा लेते हैं हम मीराबाई से, दुनिया में कितनी शांति मिल रही है, कितना सदाचार सद्गुण प्राप्त हो रहे हैं मीराबाई के याद करने से। कितने रास्ते पर आ गए हैं लोग, मीराबाई से कितनों का कल्याण हुआ है। कितने पद है मीराबाई के, गाते हैं लोग, बड़ा आनंद आता है। तो अकेले चली गई द्वारिका, तो चली गई पीछे से, तो पीछे से पहाड़ पड़ गया, भगत का अपमान हुआ, निरादर हुआ, बड़ी ताड़ना दी राणा ने, बड़ी त्रास दी, निकल गई, पीछे से काल पड़ गया, इतना भयंकर काल पड़ा, सूखा एकदम, हाहाकार मच गया। तो सबको राणा ने उनको समझाया कि मीराबाई का ये अपमान हुआ है, इससे हुआ है ये, बुलाओ जल्दी। क्या करें, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, पीर वाले, वहां ससुराल वाले, और दोनों ने अच्छे अच्छे वृद्ध वृद्ध ब्राह्मणों को भेजा। वो आदरणीय ब्राह्मण, पूजनीय ब्राह्मण है, बड़े विद्वान ब्राह्मण, और पधारे हैं। मीराबाई से बात की, उन्होंने विनती की, बीनड़ी सा पधारो। ससुराल वालों ने कहा भाई सा पधारो, पीर वालों ने कहा। अब ये संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, मीराबाई का हृदय ना बड़ा विलक्षण। मीराबाई विवाह करना नहीं चाहती थी, पर माँ ने कहा कि तेरे को विवाह करना है, तो क्या मादक मेरे मेहंदी लगी, मेरे शरीर में सुगंध आ रही है तेल की, मिट्टी लगी हुई है, देखो मेरा ब्याह राम भगवान के साथ हो गया है। मैंने ये सब बातें बताई, प्रमाण दिया, सपने की बात बताई, पर माँ ने नहीं मानी। माँ ने जिद की, तो ज्यादा जिद की तो मैं भाई चुप हो गई। संत लोग ऐसे नहीं होते हैं, ज्यादा जिद की ना। एक संत थे, बुल्ला सिंह जी नाम था उनका, तो उनकी आंखों कमजोर हो गई, दिखना कम हो गया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ये जाड़ा लगा है, इसको मेरे को हटाना आता है। डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन कर दो। बोले नहीं नहीं कर, मना कर दी। फिर उसने कहा नहीं, क्या करना है, नहीं 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 करना। दो बार नहीं कहा, तीसरी बार कहा नहीं करना है, और वो 3 बार ना करते थे कोई काम कर, और उसने ऑपरेशन कर दिया, पानी गिरता ही रहा जीवन भर। तो ऐसे ही अब मना किया, मना करने पर भी ब्याह कर दिया उनका। तो क्या है कि मैं इन माता पिता का निरादर कैसे करूं, ये कहते हैं। ऐसे ही इन ब्राह्मण, तो अब मीराबाई के समझ में नहीं रहा, असमंजस में हो गई, करूं क्या मैं, ये पूजनीय है, आदरणीय है। अच्छा ये देखो, विद्वान होते हैं, पंडित ब्राह्मण होते हैं, ऊंचे होते हैं, संत महात्मा होते हैं, माता पिता से बढ़कर आदरणीय होते हैं, माता पिता से बढ़कर आदरणीय होते हैं, संत महात्मा है, गुरुजन है। तो अब मैं इनकी बात कैसे टालूं, कैसे इनका निरादर करूं। तो कहीं क्या हुआ कि बड़ी व्याकुल हो गई, मेरा बड़ी व्याकुल हुई, करूं तो क्या करूं। और जा करके भगवान के आगे निवेदन किया। भगवान का जो विग्रह था द्वारिकाधीश का, उनके आगे कहा, मूर्ति के सामने रोने लग गई। और मेरा मन नहीं करता है कि अब मिलो बिछुड़न मत कीजिए, अब आपसे मिली हूं, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ कहाँ गलियों में भटकूंगी, कहाँ कहाँ जाऊंगी, किस किस को देखूंगी, किस किस की सुनूंगी। अब मैं कहीं जाना आना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको छोड़ने का मेरा मन नहीं है कहीं भी। अब मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं। इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई। भगवान पूरी ठोक बजाते हैं सबको, तभी भगवान लेते हैं। अब उस व्याकुलता में अब प्राण अब गए, अब गए, अब बस अभी इतनी सूख गया सारा खून शरीर का, इतनी व्याकुल हो गई। तो भगवान कहा कि आजा मेरे पास, आजा मेरे पास जगह। भगवान में समा गए। मीरा भाई देखते देखते
शरणानंद जी महाराज ने उसका वर्णन किया है दृश्य का, बड़ा विलक्षण। वो पुस्तक में है, एक पुस्तक में संत वाणी भाग कोई से में है। तो उसमें कहा है कि भगवान ने जब समा गई ना, तो दीवालों में आवाज आने लग गई, आवाज आने लग गई, घंटों से आवाज आने लग गई, मिल बिछुड़न मत कीजिए, मिल बिछुड़न, मिलके अब मैं आपके कहां से जाऊंगी, आप छोड़ करके कहा जाऊं। तो इतना भाव भाव प्रकट हुआ चारों तरफ से। मतलब कहने का है कि एक सब सत्य एकदम बिल्कुल बात है। तो थोड़ा सा चुनरी का छोर रह गया पहचान के लिए, वो कहाँ गई इसका पता नहीं। मिल बिछुड़न मत कीजिए, कहां तक बिछुड़ेंगे, कहां तक बिछुड़ेंगे, कहां तक मिलूंगी मैं आपको। तो ये बात बताई, मिल गए तो अब बिछुड़ना नहीं चाहिए। अब जैसे हमें संत महात्मा मिल गए ना, अब हमें इनके पीछे पड़ जाना चाहिए। साधक संजीवनी है, महाराज जी की वाणी है, रात और दिन। और काम बिगड़ जाएगा तो बिगड़ने दीजिए। संसार का काम आपका कितना ही सुधर जाएगा, खरपति अरबपति हो गए, तब एक धेला ही साथ नहीं जाएगा, तो बिगड़ेगा ही। मान सम्मान होगा तो कितने हो मान सम्मान लोगों को, कितने कितने सेठ हुए, कितने कितने बड़े वीर हुए, कितने कितने बड़े सुंदर हुए। अब कौन पूछता है उनको, कौन याद कितना हुआ, कुत्ते मरते हैं कितने गली में, कौन याद करता है कि फलाना कुत्ता मर गया, बड़ा दुख होता है। वो मर गए, ऐसी दुनिया में मरते जन्मते रहते, उनकी कोई कदर नहीं। कदर किनकी है, तो भगवान के भगत है जो हुए हैं, अभी तक पुकारते हैं। नरसिंह जी का मायरा कितना गाते हैं लोग, मीराबाई के पद गाते हैं, तुलसीदास जी की रामायण कितने पढ़ते रहते हैं, कोई थकते ही नहीं है। भगवान की गीता है, रामायण है, भागवत है, कैसे कैसे ग्रंथ है, पुराण है, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, नया नया लगता है। महाराज जी कहते हैं ऐसे ही आप जैसे मीरा माई की तरह आर्त तो हो, दुखी हो तो हो, और पुकारो। जब सारा छूट जाएगा दूसरे का जिस दिन, और वो पुकार काम कर जाएगी। आप अपना कोई सहारा नहीं है, न हमारे में योग्यता समझो, न अपनी बुद्धि समझो, न बल समझो कि हम कुछ कर सकते हैं। कोई सहारा नहीं है हमारा, न बल का है, न बुद्धि का है, न योग्यता का है, न धन का है, न परिवार का है, न पोता बेटा शरीर, इनका किसी का नहीं है। कोई साथ देगा नहीं अपना वक्त पर। अनन्य अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ। अनन्य भाव, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। अन्य कोई मेरा नहीं है, हम शरीर भी मेरा नहीं। अब जिस दिन हमारी आशा छूट जाएगी ना शरीर संसार से, केवल और भगवान का आधार रहेगा। दिन में समय ही नहीं है भक्त को, हम लोगों को बातों करने में समय नहीं है, इधर उधर की बातें करते रहे। यहाँ सत्संग किया, सत्संग करते ही बस खाना पीना, दूसरे की बातें में बैठ जाएंगे, इधर उधर की बातें। अरे बैठ करके ऐसा बैठो कि सारे ऐसा बैठे, ध्यान लगा करके बैठ जाए, अपना नाम जप करने बैठ जाए। कोई नियम नहीं, कोई और नहीं, बस मिला है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आए हैं थोड़े दिन के लिए, समय मिला है, असली जब करने का विधान है। अब इधर जाने में, उधर जाने में, इधर की बातें करने में, उधर की बातें करने में लग जाएंगे। वहां जाओ, वहां गए, उधर कोई घूमने चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है। इस तरह से ये, इस तरह से तो भगवान का नाम लो। और जो श्रवणानंद जी महाराज आए हैं ना, वृंदावन वाले, हमारे को पीछे, हमारे को 5 दो उसे गोपी गीत के सुनाए थे उन्होंने, अब वो बाकी आज सुनाएंगे। और इतना विलक्षण ढंग से वर्णन करते हैं। वो कहते हैं महाराज ये जो गोपी के बताएंगे ना, बोले मैं 10 साल से मेरा जीवन बना है इसको पढ़ने से। मैं 10 साल पहले कोई सुंदर रूप देखता था ना, महाराज जी जो थे ना, बोले मेरा आकर्षण हो जाता था, मेरा मन खिंच जाता था, मेरी बड़ी दुविधा मच गई, बड़े क्या करूं। और जब मैंने ये रास पंचाध्याय को ये अध्ययन किया, तो मेरा ये आकर्षण ही मिट गया, स्त्रियों की तरफ जाने का मेरा आकर्षण ही मिट गया, खत्म हो गया। ये एकदम चमत्कार बताया उन्होंने। कहा क्या शरणानंद, ये कह रहे हैं कि जैसे सेठ जी की बहन थी, तो यहाँ जो पत्थरों में लोग गंदगी करते थे तो चिपक जाती थी, वो गंदगी सूख जाती थी, तो अब उसको रगड़ रगड़ के उतारती थी कि गंगा के किनारे अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो वे श्रवणानंद जी महाराज जो कथा करते हैं ना कि ये मेरा बहुत काम पड़ा। और ये आनंद जी महाराज थे जो महाराज जी के साथ रहते हैं, अभी भी है। ये परात लेकर के और सामान लेकर के, अरे जो गोबर है ना गायों का, पहले गायें तो बहुत ही बहुत कम हो गई। अब पहले लोग गिर गिर के गायों के हाथ पैर टूटते थे, हम देखते थे।
तो वो लेकर के गोबर उठाते थे नियम से। और कई आदमी यहाँ देखे मैंने कि प्लास्टिक छुप करके और इकट्ठा करते हैं कई आदमी। तो ये है ये हाँ आनंद जी महाराज गोबर उठाते थे ना, इसका मैंने सुना है कि आनंद जी महाराज स्वामी जी से ऐसे बोलते थे कि बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। तो महाराज जी ने कहा कि जा तू सड़कों पर से गोबर उठा, तो उसी दिन से वो लगी गए, फिर उठाते रहे, आज भी उठा लेते हैं दिखता है तो। देखो कितनी बढ़िया ऐसा बात है बता। मैंने सुना ये है। कह रहे हैं कि आनंद जी महाराज पूछते थे कि मैं क्या करूं क्या करूं, तो बोले तू गोबर उठा सड़कों पे। हाँ, ये बता रहे। तो देखो कि कहने का मतलब ये है कि अनन्य भाव। अब किसी ने दूसरी बात छेड़ी तो महाराज जी ने कहा कि भाई अब दूसरी बात मत छेड़ो, पत्थर मत गिराओ। हम तोल रहे हैं सोना, तुम कहते हो पत्थर तोलो। पत्थर मत गिराओ। आपसे नम्रता से कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये मतलब ये मत पटको आप बीच में, पत्थर मत पटको। आप संदेह है तो पूछो, प्रसंग के अनुसार पूछो, जो बात चल रही है उसके अनुसार पूछो, मेरे पर दया करो। किसी ने कहा महाराज जी मीराबाई जैसा हमारा भाव हो सकता है क्या? तो महाराज जी ने कहा ये देखो एक बात आपको बात बताता हूँ, खूब कृपा करके मेरी बात की तरफ ध्यान देना कि मीराबाई जैसे नहीं, मीराबाई से अधिक हो सकते हैं आप, मीराबाई जैसे नहीं। ये बिल्कुल बात उठा दो कि हम मीराबाई जैसे नहीं हो सकते हैं। भगवान से कभी निराश नहीं होना चाहिए, कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, कितना ही खराब आचरण है जीवन में, भगवान से कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक कमल जी ने कहा था महाराज जी मैं दुष्ट हूं, और तो महाराज जी के आज के बाद अपने को दुष्ट मत कहना, और बोले भगवान से कहो कि भगवान मत, कहीं आपने सबरी की कुटिया तो कहीं बनाई होगी, अजामिल है, गणिका वेश्या है, और ये कई कईयों के आपने झोंपड़ियां तो बनाई होगी उनके लिए, गीद है, सबरी है, अजामिल है, गणिका है, ये पापियों का कहीं तो स्थान रखा होगा आपने, वही मेरी एक झोंपड़ी बना देना, पड़ा रहूंगा उनके चरणों में। तो उनको बताया अपने को दुष्ट मत मानना, कैसे हैं हम, क्या है। तो देखिए भगवान का आश्रय कभी नहीं छूटे, दूसरों का आश्रय रखते हैं ये बाधा है। तो कहते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़ करके, महाराज जी कहते हैं हाथ जोड़ करके और कृपा करके मांगता हूं कि महाराज जी अपने को कह रहे हैं, आप ध्यान देना, हाथ जोड़ करके आप कृपा करके मैं आपसे मांगता हूं। महाराज जी कहते हैं कि आप भगवान से कभी निराश मत हो। कितनी दया है हम लोगों के प्रति, कितने पापी हैं हम लोग, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, दुर्गुणी हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपसे हाथ जोड़ कर मैं माफी मांग रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ कि आप कभी निराश मत होना परमात्मा से। यहां तक कहता हूं कि मनुष्य को पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, और कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि हमने तो बहुत साधन भजन कर लिया है, और संसार की आशा कभी नहीं रखनी चाहिए, परमात्मा से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अरे उससे निराश क्यों होते हो, वो तो सिद्ध होने वाली चीज है, उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। और संसार की आशा रखते हो कि पोता निहाल करेगा, बेटा निहाल करेगा, मेरे पास इतना धन है वो निहाल कर देगा, मेरे पास मकान है, मेरा सारा है, ये आशा कभी पूरी होने वाली नहीं है, और बड़ा दुख होगा, परम दुख होगा। क्योंकि ये आशा, संसार बेचारा खुद ही निराश है, खुद ही दुखी है, बेटा पोता खुद ही आपकी निराश है, वो तुम्हारे की आशा कैसे पूरी कर देंगे। आशा ही परमम दुखम और निराश है परमम सुखम। संसार की आशा है ये परम दुख है, परम परम आशा, और निराशा ही परम सुख है। तो ये परमात्मा कभी निराश ना हो। देखिए कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा हुए, संत हुए, तत्वज्ञ हुए, हमको मिल सकते हैं। देखिए, और जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए उनको जो चीज मिली ना, जैसे वशिष्ठ जी हैं, जैसे सनकादिक हैं, जैसे पाराशर ऋषि हैं, जैसे बड़े बड़े हुए हैं ना ये महाराज, व्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, ये जो बड़े बड़े हुए हैं उनको जो तत्व मिला ना, और हमारे को जो तत्व मिलेगा, जो पार्वती जी को तत्व मिला वही तत्व हमको मिलेगा। जो इन इतने बड़े बड़े महापुरुषों को जो चीज मिली वही चीज हमको मिलेगी। इसमें किंचन मात्र भी कम नहीं रहेगा कि व्यास जी को ज्यादा मिल गए हैं और हमारे को कम मिले। अब धनी आदमी लखपति होना ये तो
हमारे हाथ की बात नहीं है। करोड़पति होना, होंगे कि नहीं होंगे, अब बराबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और आप करोड़पति भी हो जाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कोरा बहम बहम होगा कि हम करोड़पति हैं। खाली झूठा एक वो चोला पहन लिया करोड़पति का, उसमें कुछ भी सुख नहीं है। उस करोड़पति में, अरबपति में कोई भी सुख नहीं है। आप निकाल दीजिए कि कोई सुंदर रूप में सुख होगा कि ये सुंदर है तो सुखी होगा, इसे रूपवान है तो सुखी होगा, ये धनवान है तो सुखी होगा। बिल्कुल वहम निकाल दीजिए। कोई जवान होगा तो सुखी होगा, हम बूढ़े हो गए तो हम सुखी नहीं है, वहम निकाल दीजिए। सुख दुख ये शरीर को लेकर के नहीं होता है। जवान आदमी आत्महत्या कर लेता है, क्या कमी है उसके? शरीर भी ठीक है और भी ठीक है, पैसा भी है। मैंने बहुत अच्छे आदमी है जो सब कुछ होते हुए भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्या कमी है उसके? कमी अपने भीतर की होती है, आशा होती है संसार से, उसकी है। मैंने पढ़ा है, आपको सच्ची कहता हूं, आपको धोखा नहीं देता हूं। मैंने सुना है, ऐसा है कि मैं कपट नहीं करता हूं। आप इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, आपकी कभी आशा पूरी नहीं होने वाली है। और हो जाए और हो जाए। और परमात्मा की कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की आशा पूरी होती है, वो पूरी होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपको मैं महाराज जी नहीं कहता हूँ कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, धोखा नहीं दे रहा हूँ, विश्वासघात नहीं कर रहा हूँ। महाराज जी और क्या कहेंगे अपने अनुभव की बात? मिला है वही कह सकता है ऐसी बात कि इतनी मिल जाए, इतनी मिल जाए, संसार में कभी पूरी नहीं होने वाली है और भूख बनी रहेगी। कितने भोग मिल जाए और भोग मिल जाए, इनको तो छोड़ना ही है अपने को, तभी जाके शांति मिलेगी, देने से नहीं मिलेगी। मीराबाई का भाव हमारा हो सकता है, एकदम ठीक बात है। आप पुकारो, आर्त भाव से पुकारो, बैठ करके पुकारो, साधन करो। मीराबाई कौन है? मीराबाई वही है जिसमें अपना कोई दूसरा नहीं है, वो मीराबाई। चाहे भाई हो चाहे बहन, सब मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल अपना मन बुद्धि इंद्रिया नहीं है, अपनी इंद्रिया, अपने प्राण, ये हमारे कुटुंबी, ये हमारे जायदाद, ये हमारा घर, ये क्या है? पहले हमारा था क्या? यही बना हुआ है थोड़े ही दिनों में। हमारी उम्र कोई 100 वर्ष की नहीं है, हमारी उम्र की कोई गिनती नहीं है। अभी हमारे को मिला, हमारे क्या, हमारे साथ क्या रहेगी बताओ? क्या रहेगा? ये शरीर की कोई हाथ रहेगा, पैर रहेगा, हड्डी का टुकड़ा भी नहीं रहेगा। हमारे साथ क्या है? ये बेरा गहरा उतर के विचार करो और अभी करो, समझो। किसी से बातचीत मत करो, किसी से फालतू बातें मत करो, इधर उधर मत देखो, केवल अपना साधन भजन में लगाओ जीवन को। ये जब साधन भजन में लगेगा ना तो हल्का हो जाएगा मन बुद्धि इंद्रियां, आलस प्रमाद नहीं आएगा। आलस प्रमाद आता है ना, साथ में नाम जप करते हैं, साथ में भोगों की, संसार की इच्छा, खाने पीने की, ये मन में रहती है। गहरा उतर करके विचार करो, ये अभी प्रतीक्षण हमारे से वियोग हो रहा है, ये तो चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? शरीर चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? हाथ से पर वह हाथ ही पकड़ लेगा यमराज, जब पर हाथ में चला जाएगा हाथ, अब क्या करेंगे? खींच लेगा वो तो, अब फिर कुछ नहीं हो, फिर नहीं है। ये शंका है तो बोलो, हाँ कोई बात है तो बोलो। हम कितने, महाराज जी ने कहा, हम कितने नीचे हैं, कितने नीचे गए गुजरे, कितने पापी हैं हम, कितने दुराचारी हैं, पर हैं हम भगवान। इस बात को क्यों छोड़ो भगवान के हम। जब ये संबंध सामने आएगा नहीं कि हम भगवान के हैं, तो न पापी रहेंगे, न दुराचारी रहेंगे, न नीच रहेंगे, ऊंचे ऊंचे उड़ जाएंगे, याद ही नहीं रहेगी हम कैसे थे। तो ऐसे लगेगा हम परमात्मा का ही थे, कभी परमात्मा से अलग हुए ही नहीं। संसार के साथ हमारा संबंध टिक नहीं सकता। किसी ने कहा, महाराज जी प्रणव का जाप कर सकते हैं क्या? अब कहां से बात कहां के लिए आई? मैं कहता हूं आप दूसरी बात छेड़ो ही क्यों? अरे भैया, राम 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 निर्विवाद है, कोई विवाद ही नहीं है। सुबह लो, दोपहर लो, शाम का लो, रात का, उसमें विवाद है प्रणव में। आसन हो, शुद्ध आसन हो, स्नान किया हो, पवित्र शरीर हो, और एकदम से दिशा हो, और समय ऐसा हो, जब सब कितनी शर्तें रहती है उसमें, उसमें कोई शर्त नहीं है। शुद्ध हो, अशुद्ध हो, राम 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 राम। मत मतांतर के, मत भेद के नजदीक ही मत जाओ, जिसमें इसमें मतभेद नहीं है। इसमें कोई क्यों पंचायती करते हो? महाराज जी कहते हो क्यों पंचायती करते हो? ये हमारा अधिकार ही नहीं है। राम 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 सीधा सिवाय
और आप वो जप करोगे, इतना गायत्री मंत्र जप करो, अभिमान आएगा कि हम इतना जप करते हैं, 1 लाख नाम जप करते हैं, प्रणव का जाप करते हैं। इसमें रात और दिन अधिकार वाली, अभिमान वाली चीज बढ़ाने वाली चीज क्यों करते हो? विचार करो। आपको ये हमारा अधिकार है कि हम कर सकते हैं, कि हम कर सकते हैं, हम ब्राह्मण है कि ये है वो है, इसमें तत्व नहीं है। निर्विवाद रूप से चलो भाई, राम 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 राम, इसमें कोई विवाद नहीं है, एकदम निर्विवाद है। भगवान को पुकारो अनन्य भाव से, भगवान को पुकारो। महाराज ने उठते उठते यही कहा, अनन्य भाव से भगवान को पुकारो, वो काम हो जाएगा। कोई और मेरा नहीं है, और नाम जप करो तो ये काम अनन्य भाव का है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।